अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉविट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ और उसकी काइंड्स के बारे में। आज हमारे पास जो इंडेक्स है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या है। देन हम उसके बाद ड्यूटीज़ की डेफिनेशंस को कंसिडर करेंगे, फिर हम जो है ड्यूटीज़ की क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लीगल राइट्स वाली वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर एक बंदे के पास अगर कुछ राइट्स हैं तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी लॉ इम्पोज करता है। इसी तरीके से जो है एक सोसाइटी में एक लीगल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ड्यूटी होता है क्या। ड्यूटी से मुराद होता है कोई भी एक ऑब्लिगेटरी एक्ट, वो वाला एक्ट जो कि आपको ऑब्लाइज करे कि आपको ये काम करना है। विच वन ऑट टू डू, ऑट से मुराद हो जाती है एक ऑब्लिगेशन किस्म की, यहाँ पर सेंस आ जाता है कि आपको ये काम करना है। अगर आप जो है वो काम नहीं करते तो उसका ऑपोजिट जो है वो एक रॉन्ग हो जाएगा, कि मतलब रॉन्ग को प्रिवेंट करने के लिए आपने वो काम करना है। अगर आप वो नहीं करते, उसका मुतजाद जो है जो ऑपोजिट होगा वो फिर एक रॉन्ग कमिट हो जाएगा किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट। एक ऐसा काम होता है जिसमें आपको कुछ करना भी पड़ सकता है और किसी काम से रुकना भी पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ की परफॉर्मेंस भी करनी पड़ सकती है, लाइक जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस करनी है। एक पॉजिटिव एक्ट आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एब्सटिनेंस भी हो सकती है। एब्सटिनेंस इस तरीके से कि आपने किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी की आपने प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करना, या किसी को आपने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूजेंस वगैरह क्रिएट नहीं करनी। तो ये सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉरबियर होना पड़ता है, अब्सटेन होना पड़ता है। तो मतलब जो एक ड्यूटी में जो आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आती है वो किसी काम को करने की भी आ सकती है, किसी काम से रुकने की भी आ सकती है। और वो काम आप कर रहे होते हैं या उस काम से आप रुक रहे होते हैं किसकी फ़ेवर में, किसी थर्ड पर्सन, किसी दूसरे बंदे की फ़ेवर में। तो ये एक आपकी ड्यूटी होती है। ड्यूटी जो होती है अगर आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे की, जिसके अगेंस्ट आप ड्यूटी की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके राइट की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उस बंदे का राइट फुलफ़िल हो रहा है। अगर आप जो है ड्यूटी की परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उस बंदे का राइट जो है वो फुलफ़िल नहीं होगा, तो आप जो है उस बंदे के ख़िलाफ़ एक रॉन्ग कमिट करें, और जब रॉन्ग कमिट होता है तो फिर लॉ की वायलेशन होती है और आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब हम जूरिस्ट का व्यू देखते हैं कि जो लीगल जूरिस्ट थे उनका क्या ओपिनियन था ड्यूटी के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मिस्टर सेलमन। मिस्टर सेलमन ने कहा कि ड्यूटी एक ऐसा एक्ट है जो कि एक बंदे को करना है, विच वन नॉट टू डू, कि एक बंदे के ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसने वो काम करना है। और उस काम का ऑपोजिट जो है, उस एक्ट का ऑपोजिट जो है एक रॉन्ग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लॉ कमांड कर रहा है कि आपने ये वाला काम करना है या आपने इस काम से रुकना है। अगर आप तो उसकी परफॉर्मेंस कर देते हैं तो ठीक है, आपने एक बंदे के राइट की रिस्पेक्ट करते हुए, उसके राइट को ओबलाइज करते हुए आपने अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म कर दी। लेकिन अगर आप जो है उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते, उस ड्यूटी को जो है आप पूरा नहीं करते, तो उसका एक ऑपोजिट जो होगा वो एक रॉन्ग होगा, उस बंदे के अगेंस्ट ये रॉन्ग होगा जिसका राइट था। जो प्रोफेसर डिसे हैं उन्होंने कहा कि राइट जो है वो स्पेशीज़ है किसकी, ऑब्लिगेशन की। उन्होंने कहा कि लोग इसको अवॉय करते हैं इंडोलेंस की वजह से, डेफरेंस की वजह से, सिंपथी की वजह से, फियर, रीज़न, या फिर साइकोलॉजिकल, सोशल, मोरल प्रेशर्स, मतलब डिफरेंट उन्होंने फैक्टर्स, जो ह्यूमन फैक्टर्स का हवाला देकर उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हम ड्यूटी को फॉलो करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं ख़ुद को, ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ड्यूटीज़ जो ज़्यादातर होती हैं वो सपोर्टेड होती हैं किससे, स्टेट से। इससे मुराद इनका कहना ये था कि ड्यूटी के ऊपर एक स्टेट की जो है वो सैंक्शन होती है, स्टेट उसको बैक कर रही है, स्टेट ने उसको एक लॉ में अडॉप्ट किया हुआ है, जिस वजह से आपके ऊपर वो एक सिटीज़न जो एक सब्जेक्ट होता है स्टेट का, उसके ऊपर लाजमी हो जाता है कि उसने उस चीज़ को ऑबे करना है। अगर वो जो है उस ड्यूटी की ब्रीच करता है, ब्रीच से मुराद उसको फुलफ़िल नहीं करता, परफॉर्मेंस नहीं करता, तो उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर फ़ाइन की सूरत में जो है सैंक्शन फेस करना पड़ेगी। मिस्टर कीटोन ने कहा कि ड्यूटी जो है एक ऐसा एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस है। फॉरबियरेंस से मुराद किसी चीज़ से रुकना, एब्सटेन होना, जिसको कि उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो इन्फोर्स करती है, स्टेट उसको फोर्स करती है। किस लिए?
ताकि एक बंदा जिसका राइट जो है वेस्ट किया गया है उसके राइट को बचाया जा सके और जो है एक रॉन्ग कमिट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ, ठीक है, मैंने एक प्लॉट ख़रीद लिया है। अब स्टेट ने जो है मेरे उस राइट को जो है प्रोटेक्ट कर दिया है और राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो उस प्लॉट के ऊपर था वो मेरे अंदर वेस्ट हो गया है। अब जो दूसरे लोग होंगे, जो मेरे नेबर्स होंगे या सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर एक फॉरबिडेंस आ जाएगा, उनके ऊपर एक ड्यूटी होगी कि उन्होंने मेरे प्लॉट के अंदर ट्रेसपास नहीं करना, ठीक है। और स्टेट जो है इस चीज़ को इन्फोर्स कराएगी कि वाकई में मुझे जो राइट वेस्ट किया गया है, मैंने जो प्लॉट ख़रीदा है, मेरा जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई बंदा क्या करता है, इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता और वायलेशन करते हुए, ड्यूटी की ब्रीच करते हुए आकर मेरे प्लॉट के अंदर ट्रेसपास कर देता है, तो वो एक रॉन्ग कमिट हो जाएगा। फिर मैं उसके ख़िलाफ़ जो है रेमेडी अवेल कर सकता हूँ। अगर हम काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 क्लासिफिकेशंस रखी गई हैं ड्यूटीज़ की। सबसे पहले जो है हमारे पास है लीगल एंड मॉरल ड्यूटीज़, फिर हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज़ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज़ हैं, यूनिवर्सल, जनरल एंड पर्टिकुलर ड्यूटीज़ हैं, एंड देन लास्टली हमारे पास है एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव ड्यूटीज़। सबसे पहले हमारे पास है लीगल या फिर मॉरल ड्यूटीज़। लीगल या फिर मॉरल ड्यूटीज़, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले लीगल राइट्स वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। लीगल ड्यूटी बेसिकली वो होती है जिसको कि लॉ रिकग्नाइज भी कर रहा है और उसको लॉ इन्फोर्स भी कर रहा है। मतलब वहाँ पर जो नेसेसिटी आ रही है वो कमांड ऑफ स्टेट की वजह से आ रही है। क्योंकि स्टेट ने उसे अपने लॉ के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है और आप लोगों को मतलब उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसको ऑब्लिज किया हुआ है कि आपने इसकी परफॉर्मेंस करनी है। अगर कोई उसको डिसरिगार्ड करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की सूरत में भी हो सकती है और फ़ाइन की सूरत में भी हो सकती है। लेकिन जो एक मॉरल ड्यूटी होती है वहाँ पर जो एक उसको बैक कर रहा होता है, नेसेसिटेट कर रहा था, वो सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन होता है, मोरालिटी होती है, बाकी उसमें जो है स्टेट का कोई किरदार नहीं होता। तो अगर आप इसको एक मॉरल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो एक सोसाइटी की नज़र में अच्छा काम है, लेकिन लॉ का इससे कोई वास्ता नहीं होता। इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पब्लिक जो बस है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर एक कोई ओल्ड मैन या फिर कोई लेडी आ जाती हैं, आप उन्हें जगह दे देते हैं। अब आपका उन्हें जगह देना ये एक ऐसा अमल है जो कि लॉ आपको ऑब्लाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप जो है एक मोरालिटी की वजह से, एक एथिक्स की वजह से, अखलाकियात की वजह से, या फिर कह लें कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से आप जो है उस काम को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो काम परफॉर्म ना भी करेंगे, जगह नहीं देंगे, तो उस लॉ आपके ऊपर कोई फ़ाइन वगैरह या इम्प्रिजनमेंट आपको अवार्ड नहीं करेगा। इसके बरक्स जो एक लीगल ड्यूटी होती है, जैसे कि आपकी एक लीगल ड्यूटी है, आपने जो है वो किसी बंदे के घर में जो है ट्रेसपास नहीं करना विदाउट उसकी परमिशन, ठीक है। तो अगर आप जो है इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते और इस ड्यूटी की ब्रीच करते हुए आप किसी बंदे के घर में ट्रेसपास कर लेते हैं, तो आपने लॉ को वायलेट किया है। लॉ को जब वायलेट किया है आपने, तो आपके ख़िलाफ़ जो है सैंक्शन इम्पोज़ की जाएगी। हमारे पास फिर सेकंड काइंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज़। प्राइमरी ड्यूटीज़ वो होती हैं जो कि बाई इटसेल्फ या फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे कि आपने किसी बंदे को इंजर नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, या किसी की आपने प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करना, या किसी की प्राइवेसी को आपने ब्रीच नहीं करना, किसी को आपने डिफेम नहीं करना। ये वो वाली ड्यूटीज़ हैं जो कि फ़र्स्ट हैंड पर हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बरक्स जो होती हैं सेकेंडरी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि अराइज़ होती हैं आउट ऑफ प्राइमरी ड्यूटीज़। जब आपकी प्राइमरी ड्यूटी वायलेट हो जाती है, फिर आपको एक रेमेडियल ड्यूटी या फिर एक समझ लेंगे सेकेंडरी ड्यूटी मिलती है जो कि आपकी प्राइमरी ड्यूटी को इन्फोर्स कराती है। उन ड्यूटीज़ को हम कहते हैं सेकेंडरी ड्यूटीज़। सेकेंडरी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो प्राइमरी की बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। जैसे कि प्राइमरी ड्यूटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है, लेकिन जो एक सेकेंडरी ड्यूटीज़ होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि वो एग्जिस्ट करती है दूसरी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ होती हैं जो आपकी ब्रीच हो चुकी होती हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए। जैसे वह पहले हमने एग्जांपल दी कि प्राइमरी ड्यूटी ये है कि आपने किसी को इंजर नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी को इंजर कर देते हैं, आपने अपनी प्राइमरी ड्यूटी वायलेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंडरी ड्यूटी जो
आपके ऊपर आ जाएगी वो ये होगी कि आपने उस बंदे को डैमेजेस पे करने हैं जिसको आपने इंजरी पहुंचाई है, इंजरी कॉज की है। थर्ड जो काइंड हमारे पास है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज़। पॉजिटिव ड्यूटी जो है वो वाली ड्यूटी है जिसमें आपको किसी काम को करने के लिए कहा जाए, मतलब किसी पॉजिटिव एक्ट की बात हो रही है जहाँ पर आपको ऑब्लिज किया जाए कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, वो आपकी एक पॉजिटिव ड्यूटी होगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आपको किसी काम से अब्सटेन या फिर फॉरबियर करने का कहा हो, फॉरबियर होने का कहा जा रहा है, तो वो आपकी एक नेगेटिव ड्यूटी हो जाएगी। कि मतलब कोई आपने परफॉर्मेंस करनी है, वो पॉजिटिव एक्ट है, वो एक आपकी पॉजिटिव ड्यूटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी काम से रुकने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको ऑब्लाइज किया जा रहा है, फॉरबियर किया जा रहा है, तो वो आपकी एक नेगेटिव ड्यूटी हो जाएगी। फोर्थ काइंड जो हमारे पास आती है वो है यूनिवर्सल, जनरल एंड पर्टिकुलर ड्यूटीज़। मिस्टर जो जेंक्स थे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ड्यूटीज़ वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जो कि सारे सिटीजन्स पर, एक कम्युनिटी के सारे सिटीजन्स पर ऑब्लाइज होती हैं और बाइंडिंग होती हैं, जिन सबको उन्हें फॉलो करना होता है यूनिवर्सल ड्यूटीज़ को। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर जो है वो एक यूनिवर्सल होती है। फिर उन्होंने जनरल ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन करते हुए कहा कि जनरल ड्यूटीज़ वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक क्लास के लोग होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, सबके पूरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिक क्लास के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग होती है। थर्ड काइंड में उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर ड्यूटीज़ उन्होंने कहा कि वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जो कि उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग होती हैं जो इसे वॉलंटरली अंडरटेक करते हैं कि हम इनसे बाइंड करते हैं ख़ुद को। ये तीन क्लासेस जो हैं इन्होंने यूनिवर्सल, जनरल एंड पर्टिकुलर ड्यूटीज़ की डिफ़ाइन की मिस्टर जेंक्स ने। लास्ट जो हमारे पास काइंड आती है वो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज़। मिस्टर ऑस्टिन जो थे उनका ये मानना था कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कि मतलब एक अगर राइट है, राइट के जो एक कोरिलेटिव ड्यूटी लाजमी होती है, अगर एक ड्यूटी है तो ड्यूटी के कोरिलेटिव राइट लाजमी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ये वाली क्लासिफिकेशन हमें दी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज़ की। उन्होंने कहा कि रिलेटिव ड्यूटीज़ वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास राइट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक राइट टू प्रॉपर्टी है, हम ये कह सकते हैं कि एक राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा राइट है जिसके कोरिलेटिव एक ड्यूटी भी है। ड्यूटी क्या है कि दूसरे लोगों की ड्यूटी है कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करना, ट्रेसपास नहीं करना। तो ये एक रिलेटिव ड्यूटी आ जाती है यहाँ पर, नॉट टू इंटरफेयर इनटू द लैंड ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर रिलेटिव ड्यूटी की कैटेगरी में हम इसको ला सकते हैं, इस वाली ड्यूटी को। लेकिन जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ होती हैं वो वाली ड्यूटीज़ होती हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग, जिनके दूसरे हाथ पर जो है राइट्स नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ ड्यूटीज़ एज अ ड्यूटीज़ ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिर उन्होंने जो है इसको स्पेसिफाई करते हुए एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ को चार कैटेगरीज जो है उन्होंने डिफ़ाइन की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज़, कि जो हमारी अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी राइट नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुसाइड कमिट नहीं करना, या फिर ड्रग्स, लिक्वर, जो भी लिक्वर्स वगैरह होते हैं वो आपने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज़ हैं जिनके बरक्स कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी राइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। सेकंड जो काइंड उन्होंने हमें स्पेसिफाई की, उन्होंने कहा कि ड्यूटीज़ टुवर्ड इनडिटर्मिनेट पर्सन या फिर पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज की उन्होंने बात कर दी कि आपने पब्लिक न्यूजेंस जैसे क्रिएट नहीं करना, या फिर एक आप इनडिटर्मिनेट या फिर पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ आपने आपकी जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, तो उसके बरक्स उन्होंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी राइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। थर्ड जो इन्होंने हमें काइंड स्पेसिफाई की, उन्होंने कहा कि ड्यूटीज़ टू दोज हु आर नॉट ह्यूमन बींग्स, कि वो वाले लोग जो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, जैसे गॉड हो गए, ड्यूटीज़ टुवर्ड गॉड हो गई, या फिर एनिमल हो गए, या फिर बर्ड्स हो गए, इनकी तरफ जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो वाली ड्यूटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स भी नहीं होते। मिस्टर ऑस्टिन का ये कहना था। लास्टली इन्होंने ये कहा कि एक ड्यूटी जो है सॉवरेन स्टेट की तरफ जो आपकी होती है, जैसे ड्यूटी टू पे टैक्स हो गया, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई राइट वगैरह अवेलेबल नहीं होता। तो इन्होंने सिंपली जो है मतलब राइट्स को दो काइंड में कैटेगराइज कर दिया, एब्सोल्यूट
ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ और रिलेटिव ड्यूटीज़। एब्सोल्यूट ड्यूटी से मुराद वो वाली ड्यूटीज़ जिसके बरक्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है कोई राइट्स अवेलेबल नहीं होते। रिलेटिव ड्यूटीज़ वो वाली ड्यूटीज़ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।